हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गूगल का एक और स्पैम अपडेट आ चुका है। कोर अपडेट के रोल आउट कंप्लीट होने के एक दिन बाद ही गूगल का ये स्पैम अपडेट जो है रोल आउट होना शुरू हुआ है। गूगल ने इसकी इन्फॉर्मेशन अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गूगल ने अपने इस स्पैम अपडेट में क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, गूगल की फ्यूचर और जो पास की रिकमेंडेशन है वो क्या क्या है, और अगर आपको स्पैम अपडेट से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्विटर यानी कि एक्स पर गूगल ने इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। ये 19 दिसंबर का जो ट्वीट है। टुडे वी रिलीज द दिसंबर 2024 स्पैम अपडेट। तो इसका नाम है स्पैम अपडेट। इसको कंप्लीट होने में एक हफ्ते का टाइम लगने वाला है। और इस स्पैम अपडेट की इन्फॉर्मेशन गूगल ने जो है अपने डैशबोर्ड पर भी शेयर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2024 स्पैम अपडेट 19 दिसंबर को ये जो है रोल आउट होना शुरू हुआ और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट है। जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये कि ये जो अपडेट है ये ग्लोबली अप्लाई होगा। हर मतलब जहाँ पे भी गूगल लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे अप्लाई होगा और सभी लैंग्वेजेस पे अप्लाई होगा, यानी कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में बात नहीं की गई है। और इस रोल आउट को कंप्लीट होने में एक हफ्ते का टाइम लगने वाला है। ये जो स्पैम अपडेट है ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं है, यानी कि अगर हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ लिंक्स के बारे में है या सिर्फ कंटेंट के बारे में है। ये कंप्लीट एक तरह से स्पैम अपडेट है। तो गूगल ने इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और एक यहाँ पर एक लिंक दिया गया है स्पैम अपडेट का। तो ये स्पैम अपडेट्स का लिंक है। अब यहाँ पर जो गूगल ने इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या है, देखिए। वाइल गूगल्स ऑटोमेटेड सिस्टम टू डिटेक्ट सर्च स्पैम आर कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिंग। हालांकि गूगल कह रहा है कि हमारा जो स्पैम को डिटेक्ट करने का जो सिस्टम है वो लगातार काम करता रहता है, बट फिर भी हम उसमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। इन चेंजेस को हम स्पैम अपडेट का नाम देते हैं। और व्हेन दे हैपन ऑन आवर लिस्ट ऑफ गूगल सर्च रैंकिंग अपडेट, तो यहाँ पर ये हमारा जो है जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्पैम ब्रेन का एग्जाम्पल दिया था जो कि AI बेस्ड स्पैम प्रिवेंशन सिस्टम है, ठीक है। और टाइम टू टाइम हम इसको इम्प्रूव करते रहते हैं ताकि स्पैम को हम अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाएँ। अब स्पैम अपडेट के लिए गूगल ने स्पैम पॉलिसीज़ को फॉलो करने को कहा है, यानी कि अगर आप स्पैम पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल गूगल जो है ये कहना चाहता है कि वो आपको पकड़ ही लेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर गूगल कह रहा है कि साइट्स दैट वायलेट आवर पॉलिसीज मे रैंक लोअर इन रिजल्ट्स और नॉट अपीयर इन रिजल्ट एट ऑल। अगर आप इनको वॉयलेट करते हैं तो आप रिजल्ट से गायब हो सकते हैं। मेकिंग चेंजेस में हेल्प अ साइट इम्प्रूव इफ आवर ऑटोमेटेड सिस्टम लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स दैट द साइट कंप्लाइज विद आवर स्पैम पॉलिसीज। और अगर आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है तो थोड़ा टाइम लगेगा और उसको रिकवर होने में। मतलब कुछ लोग ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि मेरी साइट डाउन चली गई थी तो क्या मैं इस पर दोबारा काम करूं या ना करूं। तो उसका आंसर मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूं। अगर आप कंप्लाई कर रहे हैं, स्पैम को आपने यूज़ करना बंद कर दिया है, तो कुछ महीने लगेंगे, आपकी साइट रिकवर होना शुरू हो सकती है। तो इसके बाद गूगल यहाँ पर आगे कह रहा है इन केस ऑफ लिंक स्पैम अपडेट, यानी कि ऐसा जो स्पैम अपडेट जो सिर्फ लिंक को टारगेट करके किया गया हो उस केस के अंदर क्या होगा। देखिए ये जो अपडेट है ये लिंक या कंटेंट के बारे में नहीं है, बट अगर लिंक स्पैम अपडेट की बात करें तो गूगल की गाइडलाइन क्या है। तो गूगल यहाँ पर कहता है कि मेकिंग चेंजेस माइट नॉट जनरेट एन इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर लिंक की वजह से स्पैम में आप काउंट हुए हैं तो उस पर चेंजेस भी कर देंगे तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो स्पैमी लिंक की वजह से आपकी रैंकिंग अच्छी हुई थी वो फिर से अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो लिंक को गूगल इग्नोर कर देने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी रैंकिंग बेटर हो सकती है, बट वो रैंकिंग जो सिर्फ उन लिंक्स की वजह से आई थी वो रैंकिंग इंप्रूव नहीं होने वाली है। तो ये जो है ये गूगल का तीसरा स्पैम अपडेट है इस साल के अंदर। इससे पहले गूगल ने जून में और मार्च में, जून 2024 और मार्च 2024 में भी स्पैम अपडेट निकाले थे। और इससे पहले अक्टूबर 2023 का जो स्पैम अपडेट था वो बहुत ही काइंड ऑफ डेंजरस था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा साइट्स को अफेक्ट किया था। उस टाइम पे जो अपडेट आया था उसके अंदर दो तीन चीज़ें मेनली जो मतलब जिसको टारगेट किया गया था। एक तो स्केल्ड कंटेंट, यानी कि जो लोग एआई का यूज़ करके कंटेंट जनरेट कर रहे थे। साइट रेपुटेशन अब्यूज़ को, यानी कि अगर आपकी एक अथॉरिटी साइट है और आपने किसी दूसरी साइट को अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखने दिया और लिंक कर दिया तो वो साइट रेपुटेशन अब्यूज़ आ गया था। और थर्ड जो इसके अंदर था वो था एक्सपायर्ड डोमेन का। तो
तो यानी कि एक्सपायर्ड डोमेन अगर आप यूज़ कर रहे हैं और फिर उसको उस पर एक नई साइट बिल्ड कर रहे हैं या फिर उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपनी साइट पे, तो इन तीनों चीज़ों को टारगेट किया गया था जो अक्टूबर के अपडेट के अंदर। उसके बाद भी ये जो बाद में जो अपडेट आया है उसके अंदर भी इसको मतलब एक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। बड़ी बड़ी साइट्स भी जो इससे अफेक्टेड हुई थी जैसे कि फोर्ब्स वगैरह हो गया, तो ये सब इन स्पैम अपडेट्स के अंदर हुआ था। अभी जो गूगल की स्पैम पॉलिसीज़ हैं वो क्या कहती हैं, देखिए। तो स्पैम पॉलिसीज़ के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये अपडेट आया है ना, तो मतलब वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि लोगों की वेबसाइट का ट्रैफिक अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर कुछ वोलेटिलिटी टूल्स की हेल्प से आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये सैमरश का टूल है। तो यहाँ देखिए ये अपने पीक पर है अभी 19 दिसंबर के बाद, ये दोनों दिन ये 9.4 जा रहा है। इसी तरह से अगर हम विंचर की बात करें तो यहाँ पर भी ये अब तक इट्स वेरी वेरी हाई, मतलब कि पिछले दिनों के मुकाबले कोर अपडेट में भी इतना जो हाई नहीं गया है और यहाँ पे काफ़ी ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है ये देखिए यहाँ पर भी जो है ये 18 को, मतलब ये 14 15 16 18 तक है, तो ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। 19 को जो ये अपडेट आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपडेट अभी हमारे पास 19 का डेटा यहाँ पर आ चुका है, देखिए ये भी काफ़ी हाई है, ठीक है। तो वोलेटिलिटी जो टूल्स हैं ये भी काफ़ी हाई बता रहे हैं, मतलब इस जो अपडेट का इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो रहा है अभी। कम मतलब साइट्स डाउन जा रही हैं, अप जा रही हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि मतलब एक अभी कोर अपडेट ख़त्म ही हुआ था, उससे अगले दिन एक दिन का गैप और फिर स्पैम अपडेट। साथ में जो यूएस की बात करें तो वहाँ पर छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं और उससे पहले इस तरह का अपडेट लेके आना, तो मतलब लोग कह रहे हैं कि यार छुट्टियां तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाने देता गूगल, फिर इस तरह का कुछ करता। बट गूगल ने, क्योंकि इस साल के अंदर शायद इस स्पैम अपडेट को निकालना था, तो गूगल ने उसको निकाल दिया है। तो अभी अगर मान लीजिए आपकी साइट इससे अफेक्टेड होती है तो आपको क्या क्या करना चाहिए बचने के लिए, देखिए यहाँ पर गूगल ने स्पैम पॉलिसीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, ये वाला वीडियो है गूगल अपडेटेड स्पैम पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी गूगल ने अपने स्पैम पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चेंजेस किए थे, तो मैंने उसके साथ साथ सारी स्पैम पॉलिसीज़ को ब्रीफली कवर किया है इस वीडियो के अंदर। आप जो है यूट्यूब पर स्पैम पॉलिसी और रॉबिन मेहता सर्च करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए अगर आप क्लोकिंग कर रहे हैं, मतलब आप एक लिंक को दूसरे लिंक पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, डोरवे अब्यूज़, अगर आप लोकेशन के नाम पे पेजेस बना रहे हैं, काफ़ी सारे एक्सपायर्ड डोमेन का यूज़ कर रहे हैं, हैक्ड कंटेंट, ये तो आपकी साइट हैक वगैरह हो गई है तो भी आपकी साइट जो है वो डाउन हो चली जाएगी। तो ध्यान रखना है आपने, अच्छा सिक्योरिटी उसको प्लगइन वगैरह लगा के रखिए, ठीक है। और अगर आपकी साइट हैक है और काइंड ऑफ आप कुछ उसमें करवाना चाहते हैं तो हम वो काइंड वर्क भी एक तरह से करते हैं। हिडन टेक्स्ट या लिंक अब्यूज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कीवर्ड स्टफिंग आप करते हैं, लिंक का स्पैम आप करते हैं, ठीक है। मशीन जनरेटेड ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट पे है, मालवेयर है, ये तो हो चुका है। मिसलीडिंग फंक्शनलिटी, स्केल्ड कंटेंट, एआई से जनरेटेड कंटेंट कर रहे हैं, स्क्रैपिंग कर रहे हैं, रीडायरेक्ट्स कर रहे हैं, साइट रेपुटेशन अब्यूज़ कर रहे हैं, थिन एफिलिएट पेजेस आपने बना के रखे हैं। देखिए मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैंने वो इस वीडियो में बताया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। हर एक चीज़ को कवर किया हुआ है कि क्या किसके बारे में बात हो रही है। यूजर जनरेटेड स्पैम है तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं स्कैम एंड फ्रॉड वगैरह, तो ये तो सब मतलब बेसिक्स हैं। तो ये सब स्पैम चीज़ें जो हैं आपकी वेबसाइट के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो का जो मोटिव था वो आपको इस स्पैम अपडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना था, साथ ही आपको ये बताना था कि स्पैम पॉलिसीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी साइट रिकवर हो जाएगी। स्पैम पॉलिसीज़ हैं क्या, उसके लिए मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।